नमस्कार। ब्रिटेन की अदालत में चल रहा है केस, वो भी उस आदमी पर, गौहर खान पर, जो कि ब्रिटिश सिटीजन है लेकिन पाकिस्तानी ओरिजिन का है, उस पर, जिसके ऊपर अहमद वकास गोराया की हत्या की साजिश का एक केस चल रहा है। आरोप है कि ये अहमद वकास गोराया की हत्या करना चाहते थे नीदरलैंड्स जाकर के। इसी की डिटेल्स कोर्ट में, यानी कि किंगस्टन अपॉन थेम्स क्राउन कोर्ट में दी गई। प्रोसिक्यूशन यानी कि वहां की सरकार ने दी, और सरकार ने जो डिटेल्स दी हैं उससे ये बात भी साफ होती है कि करीमा बलूच का मर्डर कैसे हुआ होगा, और साजिद हुसैन जिनका स्वीडन में मर्डर हुआ था वो कैसे हुआ होगा। ये दोनों मर्डर्स मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुए थे और इस पर बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं था, लेकिन अहमद वकास गुराया वाले केस में बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं। जो जो डिटेल्स दी गई हैं उसमें यह भी बोला गया है कि ये जो मर्डर की साजिश हुई थी, रॉटरडैम नीदरलैंड्स जाकर मर्डर होना था। खान को हायर किया गया था, जिन लोगों ने कुछ पाकिस्तानी लोगों ने खान को हायर किया था। पेमेंट 1 लाख पाउंड करना था, ये उनके मैसेजेस से और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, जिसमें से 80,000 पाउंड खान के पास जाने थे और बाकी 20,000 उस मिडिलमैन के पास जाने थे, जिस मिडिलमैन ने खान को हायर किया था। खान बहुत बड़े कर्जे में था और खान चाह रहा था कि कहीं से पैसा आ ही जाए, तो खान इस किलिंग के लिए तैयार था। खान ने इसके लिए एक चाकू भी खरीदा था, जिसके बिल्स, यानी कि जिसका प्रूफ ब्रिटिश पुलिस के हाथ लग चुका है। इनफैक्ट खान इतना इंथुसियास्टिक था इसका मर्डर करने के लिए कि उसने ये भी पूछा था कि आगे भी कोई मर्डर कराना हो या कोई काम कराना हो तो बताना, मैं कर दूंगा। और वो रॉटरडैम तक गया था ट्रैवल करके, और उसने देखा था अहमद वकास गोराया का घर, और उसके घर पे जाकर के पूरी रेकी की थी, साथ में एक चाकू भी खरीदा। और लेकिन बदकिस्मती से गोराया घर पे नहीं थे उस समय, और ये काम हो नहीं पाया। जब कुछ दिन तक गोराया घर पे नहीं मिले तो खान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, खान को वापस जाना पड़ा ब्रिटेन, और वहाँ पर वो अरेस्ट हो गए। अब खान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि वो खान को पाकिस्तानी बेस एजेंट्स ने कहीं से कांटेक्ट किया, कुछ मिडलमैन के थ्रू कांटेक्ट किया। ये सारा मैसेजेस में है, खान के मोबाइल के मैसेजेस में है कि पाकिस्तानी बेस एजेंट्स ने खान को हायर किया था, उसको फोटो दी कि ये आदमी है गोराया जिसको मारना है, और साथ में जो लोग इस खान के साथ टच में थे उनको, उनका सूडोनेम हमें दिखता है, सूडोनेम मुर्ज, जेड और पापा। एविडेंस जो कोर्ट में दिया गया है वो एविडेंस है खान के मोबाइल के डिटेल्स, मोबाइल पे मैसेजेस जो आए हैं वो डिटेल्स, साथ में ट्रैवल हिस्ट्री रॉटरडैम की सीसीटीवी फुटेज, और जो उसने खरीदारी की रॉटरडैम में वो एविडेंस दिया गया है। इनफैक्ट मैसेजेस में खान ने अपने हैंडलर से या अपने जो मिडिल मैन है उससे ये भी पूछा कि काम करना है, किसका काम करना है। तो वहाँ से बोला गया कि एक मछली पकड़नी है, तो इसने पूछा क्या डीप सी फिश है या सिर्फ टूना मछली है, मतलब गहराई में जाके काम करना पड़ेगा, यस आराम से मिल जाएगी। ये भी बोला कि शार्क जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है लेकिन टूना बहुत सस्ती होती है। इसका मतलब अगर तुम चाह रहे हो कुछ डीप सी में जाके शार्क को मारना है, किसी शार्क को तो ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन टूना में आसानी से हो जाएगा। पैसे का मामला सामने दिखता हुआ दिखा, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पे थोड़े से स्ट्रांगली पूछताछ की, तो पता चला कि हैंडलर्स उसे पैसा दे रहे थे, और कितना पैसा, 1 लाख पाउंड, यानी कि $1,37,000 के आसपास। अब इसी मैसेजेस में ये भी है कि टूना, उन्होंने बोला इनके मिडिलमैन ने और पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ये भी बोला कि ये है तो टूना मछली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूके की टूना नहीं है, ये यूरोपियन टूना है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा इसके लिए। खान इसके लिए तैयार था। खान ने बोला मैं जाऊंगा, खान गया भी, इसमें कोई शक नहीं। यूके की पुलिस ने कोर्ट में बोला है कि ये गोराया को जो मारना चाह रहे थे वो उसकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ लिंक की वजह से मारना चाह रहे थे। तो इससे ये बात तो पता चली कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मारने के तरीके ढूंढ रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी, और साथ में ये मैसेजेस और ये जो कॉन्स्पिरेसी खुली है, इससे तो बहुत क्लियर हो गया कि किस तरीके से मारा जाता है। अगर इस केस को एक बेसलाइन लेके
मान के दूसरे केसेस की ठीक से इन्वेस्टिगेशन की जाए, चाहे वो स्वीडन में हुआ हो या कनाडा में हुआ, वो सारे केसेस में पता चलेगा कि कितना पैसा इन्वॉल्व था और कैसे हुआ था, क्योंकि इधर मारने वाला पहले ही पकड़ा गया इसलिए डिटेल्स सामने आ गई। अदरवाइज दूसरी तरफ तो वो बड़े आराम से मार के और भाग गए, पता ही नहीं चला। इनफैक्ट खान के जो मैसेजेस थे, जो सीसीटीवी और ये आदमी के ये जो चीज़ें सारी है, वो ज्यूरी को बताया गया कि ये इसी काम से गया था वहाँ रोटरडैम, जा करके वहाँ रुक करके पूरी रेकी की, और उसके बाद ये मार नहीं पाया इसलिए ये इसको वापस आना पड़ा, काम इसका हो नहीं पाया, लेकिन हमने इसे पकड़ लिया। अब बात आती है कि पाकिस्तान की एजेंसीज किस हद तक गिर सकती हैं अपने कांटों को निकालने के लिए। वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, जिसके पास पैसा नहीं है और वो गरीबी में आ चुका है या कर्जे में आ चुका है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तानी एजेंसीज ऐसे ही मुर्गे ढूंढती हैं, ऐसे ही लोग ढूंढती हैं कि मर गया क्या फ़र्क पड़ता है, काम हमारा हो रहा था, ख़त्म। तो पाकिस्तानी एजेंसीज किस घटिया लेवल पे, किस गंदे लेवल पे जा करके लोगों का मर्डर करा रही है यूरोप में और दूसरे कंट्रीज़ में। ये बात एकदम साफ आ चुकी, सामने है, मैसेजेस हैं। जो आदमी काम कर रहा था उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है। पाकिस्तानी एजेंसीज, वैसे तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, $1 बिलियन के लिए वो वहाँ पे बैठे हैं IMF के सामने, लेकिन ये काम कराने के लिए 1 लाख पाउंड दिए जा सकते हैं, $1,37,000 दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जा सकते हैं ये पता नहीं, कहाँ से पैसा आता है, कौन लाता है, ये सारा का सारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है? क्या वो जो इनकी टिकटॉकर है हरीम शाह, जो दिखा रही थी इतना पैसा, क्या ये हरीम शाह के थ्रू जाता था? क्योंकि वहाँ पे ये पहली बार तो नहीं है कि हरीम शाह लेके गई हो इतना पैसा, इससे पहले भी लेके गई होंगी और उनको सिक्योरिटी का क्लियरेंस मिला होगा कई बार, तभी तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। क्या इतना पैसा वहाँ ला जाके इन्होंने किसी को दिया है वहाँ पे? हरीम शाह ही नहीं, ऐसी कितनी हरीम शाह और हैं जो ये काम कर रही हैं। ये बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं, जिसको ब्रिटिश पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साथ में और कितने लोग हैं जो ऐसे पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे की और वहां पर मर्डर या इलीगल एक्टिविटीज करा रहे हैं। बहुत सीरियस मामला है कि अगर हरीम शाह बोल देती हैं कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं पैसा ले जा सकती हूं, और ऐसे $1 लाख दिए जाने की भी बातें सामने आ रही हैं। अगर वहां से इलीगल पैसा गया और इलीगल पैसे से सारे इलीगल काम हुए, आतंक में भी तो ऐसे ही पैसा जाता है। आतंक में पैसा भेजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता अगर आप ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे हैं। क्या FATF के सामने हैं ये चीज़ें? FATF को ये बात पता नहीं है तो पता लगनी चाहिए कि ऐसे पाकिस्तानी एजेंसीज अपने दुश्मनों की मर्डर करा रहे हैं और दुश्मनों के मर्डर के लिए 1 लाख पाउंड यानी कि $1,37,000 तक देने के लिए तैयार हैं। और ये पैसा कहाँ से आता है, कौन सी बुक्स से आता है, कहाँ पे इनकी अकाउंटिंग होती है, किसी को नहीं पता है। अनअकाउंटेड मनी, जिससे पाकिस्तानी अपना पैसा अपने मकान खरीदते हैं वहाँ पर यूरोप में और अमेरिका में और कनाडा में, उसमें से कुछ अनअकाउंटेड मनी इस काम के लिए भी जाता है, ये मर्डर्स के काम के या आतंक के फैलाने के काम के। ये सारी कहानी, सारी कॉन्स्पिरेसी खुल गई, अब सामने कोर्ट के सामने है। कोर्ट जल्दी इस पर अपना फैसला सुना देगी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।